देखो, मैं भाई वाली बात बता रहा हूँ। ये तीनों एप्लीकेशन इंडिया में दी बेस्ट है ट्रेडिंग करने के लिए। तीनों एफआईयू रजिस्टर्ड है, कभी भी आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी ये बैंक वैंक फीस की। और हाँ, कुछ लोगों की टेंशन है कि भाई बहुत फीस लगती है। देखो, फीस लगती है इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लगती है, आप लूट जाओगे, बर्बाद हो ऐसा नहीं है। आपको मिनिमाइज़ करना आना चाहिए। मैं सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। हालांकि सार्क एक्सचेंज मैं बहुत शौक हो गया इसको यूज़ किया तो, बट मैं पहली बार आपको पूरा एक्सपीरियंस दिलाऊंगा, अकाउंट बनाने से लेकर के 500 से ट्रेडिंग करने तक का, और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। अपने रिस्क पर आएँ, अपने रिस्क पर अपना अमाउंट लगाएं। मैं कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं बता रहा हूँ यहाँ पास, सिर्फ मेरा काम एजुकेट करना और मैं एजुकेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, क्रिप्टो में आपको मैं फीस का स्ट्रक्चर बता दूं क्यों मैं शौक हुआ। देखो, डेल्टा पे और कॉइनडिस्क्स में आपको मेकर और टेकर पे 0.05 और 0.02% लगता है। बट यार, सार्क एक्सचेंज पे 0.04% और 0.016% ये मेकर और टेकर की फीस है। और एक चीज़ और बताऊं, अब देखो, अगर आप मेरे लिंक से, देखो मैं लिंक विंक वाला काम, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे लिंक से ही बनाओ। देखो, मेरा काम, मेरे को अच्छा लगता है ट्रस्ट बनाना। ये मेरे लिंक से आप शेयर अपना अकाउंट बनाओ, ये सब चीज़ मैं नहीं बताना चाहता। हाँ, मैं लिंक दे रखा हूँ, चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना। बट उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पास आप इसका फीस स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा दूँ क्यों सार्क एक्सचेंज मुझे थोड़ा सा शॉक किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल अचानक भयानक भयंकर ऐप हो गया, अवतार लिया इसने, ऐसा नहीं है। इसका मेकर और टेकर फीस देख लो, 0.016 है मेकर फ़ी, और टेकर फ़ी है 0.040। मेकर टेकर जहां डेल्टा और कॉइनडिस्क्स लगाते हैं 0.05% और 0.02%। मेकर मतलब होता है आप उसमें लिमिट में करो, और टेकर होता है आपका मे बी। आप इसको कंफर्म कर लेना, मैं थोड़ा सा यहाँ पास कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक है, तो इसको आप कंफर्म कर लेना। यहाँ पास ऑप्शन ट्रेडिंग की भी फीस है। सो दैट्स वाई ये चीज़ है। अब अगर आप मेरे लिंक से, अब देखो फ़ायदे की बात बताता हूँ आपको। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप बनाओ ही। अगर आप बना लेते हो तो आपको ये प्रॉफिट की चीज़ है कि आप अगर हमारे लिंक से करते हो तो आपको जो भी आप ट्रेड करते हो, मैटर नहीं करता आप 100 रुपये से करते हो, 5,000 से करते हो या 1 लाख से करते हो। अगर आप एट द एंड, मंथ के एंड पे आप अगर प्रॉफिटेबल हो, तो आपका 30,000 तक का ब्रोकरेज जो आप फीस देते हो वो आपको वापस आ जाएगा। नहीं समझे? चलो मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल आज 1 जनवरी है, और 1 जनवरी से लेकर के आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी और 31 जनवरी तक आपने करी, और एट द एंड 31 को आप अगर 10 रुपये के भी प्रॉफिट में हो, तो आपका जो भी मंथ में आपका जो भी ट्रेडिंग फीस लगा है वो एट द मंथ आपको क्लेम वगैरह कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली ये आपके सार्क एक्सचेंज के वॉलेट पे क्रेडिट हो जाएगा, जो भी आपने फीस दी होगी। ठीक है, मैक्सिमम 30,000 है, मिनिमम आप कितना भी कर सकते हो। और हाँ, इसकी मैं टर्म्स कंडीशन बता दूं, कुछ नहीं है। आप 10 रुपये की ट्रेड करो, 10,000 की करो, कौन से पेयर पे कर रहे हो, कुछ मैटर नहीं करता। बस ये मैटर करता है कि आपको प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे इस पर अच्छी लगी। ठीक है, तो इसलिए आप, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, तो आपको ये सार्क एक्सचेंज एप्लीकेशन सपोर्ट करता है कि आप अपनी स्किल्स के दम पर आप करिए। हम आपको सपोर्ट करते हैं फीस के मैटर पे। ठीक है, चलो बहुत टाइम वेस्ट किया, अब हम एक्चुअल में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या मैटर है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अगर नहीं जानते हो डिस्क्रिप्शन, तो मैं आपको बता रहा हूँ, A to Z मार्किंग करके समझाऊंगा सारी चीज़ें, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जहाँ मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पास आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, कॉइनडिस्क्स, डेल्टा और सार्क एक्सचेंज का। आप यहीं से लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करो ही, बनाओ ही। तो मैं आपको ग्रुप, मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं सीधा सिर्फ जो एक्चुअल नॉलेज है वो दिखाना चाहता हूँ आपको, जो एक्चुअल चीज़ें वो सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो मैं आपको सिंपल सा बता दूँ, तो फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पास प्रोफाइल बनाना होता है, केवाईसी करना होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन और बैंक डिटेल ऐड करनी पड़ती है। चलो शॉर्ट फॉर्म में वही बता देता हूँ। प्रोफाइल में आपका अपना नंबर और जीमेल वगैरह से वेरीफाई करना होता है। केवाईसी में आपको अपना पैन और आधार कार्ड, ये केवाईसी करना होता है। 2-3 मिनट की प्रोसेस है, सच्ची बताऊँ तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास आप देख सकते हो मेरा बन चुका है अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद डिक्लेरेशन में पूछता है कि आप बिजनेस इनकम हो, मतलब क्या करते हो, ऑक्यूपेशन क्या है आपका। ठीक है, उसके बाद आपको बस बैंक डिटेल ऐड करना है। बैंक डिटेल वही ऐड करना जो आपके पैन आधार, जो आपने यहाँ लिंक करा है, जो बैंक डिटेल यहाँ लिंक्ड हो वो आपके पैन आधार में लिंक्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। अभी तक हम डेल्टा एक्सचेंज को बहुत यूज़ करते हुए हैं। डेल्टा एक्सचेंज पे सिर्फ क्रिप्टो पेयर्स है। ठीक है, यहाँ भी क्रिप्टो है, क्रिप्टो के साथ साथ आपको यहाँ पास एक
बेहतरीन चीज़ मिलती है XAU USDT, वही सेम वॉल्यूम, वही सेम सब कुछ सेम, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम, बस लेवरेज थोड़ा सा कम मिलता है आपको। जो वेरीफाइड ब्रोकर नहीं है, जैसे अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन पे आपको 500 हज़ार लेवरेज मिल जाता है। यहाँ आपको 30x मैक्सिमम मिलता है, हो सकता है फ्यूचर में ज़्यादा मिल जाए, बट ये बहुत सेफ है, ठीक है। तो आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों चीज़ें यहाँ मिल जाती है। अब हम आते हैं फंड्स वाले सेक्शन पे, जहाँ आपको आगे का काम करना होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से 500 से ट्रेडिंग करेंगे। और एक चीज़ और, अगर आप हमारे अकाउंट लिंक से बनाते हैं, देखिए मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, हालांकि ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो UPI डिपॉजिट है इस पर। सो आप UPI से बहुत ही लाइटनिंग फास्ट डिपॉजिट विथड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ लास्ट में बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, मतलब मुझे और चीज़ें तो अच्छी लगी है, एक चीज़ इतनी ज़्यादा बेहतरीन लगी कि आप सोच नहीं सकते। चलिए मैं आगे बताऊंगा लास्ट में, बिल्कुल, है ना। तो अभी मैं, आप कितना भी ऐड कर सकते हैं, बट लिमिट पे रह के ऐड करिएगा, ज़्यादा नहीं। तो मेरे को 500 से मैं ट्रेडिंग दिखा रहा हूँ आपको, तो मैं 500 ऐड करता हूँ। एंड आपका अकाउंट वही ऐड होना चाहिए जो आपने अपना पेन वगैरह, कार्ड वगैरह यूज़ किए। अब यहाँ पास मैं 500 ऐड कर रहा हूँ। स्क्रीन थोड़ी ब्लैक है क्योंकि सम सिक्योरिटी रीजंस ये रिकॉर्ड नहीं किया फ़ोनपे, गूगल पे, जहाँ से भी मैंने पेमेंट किया, ठीक है। और ये चीज़ हिडन ही रहनी चाहिए तो ही सही है। सो जैसे ही मैंने उधर से पेमेंट वेरीफाई किया, विथ इन अ सेकंड, मुझे लगता है 1.5 से 2 सेकंड लगा होगा, डिपॉजिट सक्सेसफुल हो जाता है। सो इसका मैं यही बताने वाला था आपको कि इसमें ना डिपॉजिट और विथड्रॉल इतना फास्ट है, लाइटनिंग फास्ट है, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, आप मतलब आप खुद जान जाओगे। उसके बाद जब आपका डिपॉजिट हो जाएगा, देन आपको यहाँ पास एक चीज़ करना होगा, एक INR वॉलेट और फ्यूचर वॉलेट करके ऑप्शन है, जहाँ INR वॉलेट पे आपका मेन वॉलेट है, जहाँ आप सार्क एक्सचेंज का मेन पैसा रहता है। अब हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो फ्यूचर्स वाले वॉलेट पे हमें इसको सेंड करना होता है, जो कि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते। सो आपने यहाँ पास जितना भी ऐड करना हो, जितने से आपको ट्रेडिंग करना हो, आप कर सकते हैं। मैं 500 से करना चाहता हूँ तो मैं 500 इसमें ट्रांसफ़र करता हूँ। आप मैक्स नीचे परसेंटेज भी ऐड कर सकते हैं, बट आप अपने हिसाब से अमाउंट भी सेट कर सकते हैं। सो मैं पूरा 500 मैक्स करना चाहता हूँ। जैसे ट्रांसफ़र फंड पे आप क्लिक करेंगे, विद इन अ सेकंड वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। आप नीचे देख सकते हैं मैंने विथड्रॉल और डिपॉजिट भी कर रखे हैं। ओके, देन यहाँ पास फ्यूचर वॉलेट पे आपको आपने जो भी ट्रांसफ़र किया वो फंड आपको दिखाई देगा। अब हम चलते हैं अपने मेन चीज़ पे कि हमें 500 से क्या हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है ये चीज़। सो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वैसे तो बहुत सारे आपको पेयर्स मिल जाएंगे, बट वही है कि लोग बाग गोल्ड के लिए पागल हैं, सिल्वर के लिए पागल हैं। अब देखिए गोल्ड पे आप बहुत ही आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं 500 से। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे, तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा सार्क एक्सचेंज के ऊपर, जहाँ एक एक चीज़ इसकी समझाऊंगा, क्या क्या कैसा कैसा। अगर आप कमेंट करते हो तो कि हाँ भाई बताओ, बाकी ये चीज़ें आपको सब एक्सचेंज में मिल जाएंगी, तो आप अगर जानते हो तो फिर कोई बात नहीं। तो यहाँ पास आपको चार्ट्स भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। चार्ट्स कुछ इस तरह से रहेगा, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। यूज़र फ्रेंडली है, UI बहुत सिंपल है, आप इजी यूज़ कर सकते हो, इजी टू यूज़ है, ठीक है। और 2-4 दिन यूज़ करोगे तो बहुत हाथ बिल्कुल एकदम बैठ जाएगा, मज़ा आने लगेगा फिर ट्रेड करने में, ठीक है। एंड देन फिर इसके बाद हम एक चीज़ बताते हैं आपको। देखिए अभी मैं, वैसे तो मैंने बोला गोल्ड पे ट्रेड करने का, बट सिल्वर का रेट चल रहा है 75 या $74 और गोल्ड है ऑलमोस्ट $5000 पे। तो मैं एक सपोर्ट, मतलब एक सपोर्ट नहीं, एक मैं आपको, देखिए मैंने XAG USD सिल्वर पे एक ट्रेड भी लिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पास, जिसमें मेरा TP हिट हुआ था। एंड मैं कुछ चीज़ों को गाइज ऐसे TP और SL में बोलूँगा, ताकि, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट बोला प्रॉफिट तो यूट्यूब भाई लात मार के भगा देता है। ऐसी बात नहीं है, चलो ठीक है ना। सो यहाँ पास देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि XAG USD पे और गोल्ड पे क्या है कि गोल्ड अभी $5000 पे चल रहा है। सो आपको 500 से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो मिलेगी, बट उतना आपका PNL अप डाउन नहीं होगा। बट गोल्ड अभी $74 पे चल रहा है, और इस पर आप अगर ट्रेड लेते हो तो बहुत, मतलब आप अच्छे लेवल का अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम XAG USD पे करते हैं। मन तो मेरा गोल्ड का ही था, बट सिल्वर पे करते हैं। तो अभी यहाँ पास देखो, लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, आपको 20x से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, इनफैक्ट 20x भी नहीं लेना चाहिए, बट मैं दिखाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद अभी यहाँ पास मैं मार्केट ऑर्डर नहीं, लिमिट ऑर्डर पे करूँगा, क्योंकि लिमिट ऑर्डर पे आपका जो ट्रेडिंग फीस होती है वो ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। अगर आपका 100 रुपये लगना होगा तो 50 ही लगेगा, और अगर आप हमारे लिंक से बनाएंगे तो आपको उसमें भी 10% 15% छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पास चलो मैं लिमिट सेट कर लेता हूँ अपनी 74.5060 कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, ये इतना ठीक है, ताकि जल्द से, नहीं थोड़ा और कम कर लेता हूँ, ताकि, नहीं इतना ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए ऑर्डर, है ना। और यहाँ पास मैं मैक्स, आप देख सकते हैं नीचे लिक्विडेशन प्राइस भी दिखा देता है, सब चीज़ दिखा देता है।
अगर आपको ये लिक्विडेशन वगैरह नहीं पता है ना, तो आप मुझे बताना, मैं एक प्रॉपर वीडियो में कंप्लीट A to Z बता दूंगा कि इसमें से होता क्या है, चीज़ें क्या क्या, किन किन चीज़ों का क्या मतलब होता है। और यहाँ पास आप देख सकते हो, आपका सारा कुछ दिखा देगा, अपना कितना लिक्विडेशन प्राइस है, कितना मार्जिन यूज़ किया है, कितने का अपने वैल्यू हो गई है, टोटल नोशनल वैल्यू, कितने अमाउंट का आप कर रहे हो, कितना लेवरेज लिया। जैसे ही मैंने यहाँ पर सबमिट किया, देख सकते हो गाइज, ऑर्डर फिल्ड भी हो गया। वाह, मतलब मैंने लिमिट पे किया था बट ऑर्डर फिल्ड, क्योंकि मूवमेंट बहुत होती है ना सिल्वर और गोल्ड पे, तो तुरंत के तुरंत यहाँ पास फिल्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आप यहाँ पास ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे आओगे तो आपको एक बढ़िया सा UI देखने को मिलेगा। मेरे को इसकी एक चीज़ अच्छी लगी, ग्रीन और रेड बहुत बढ़िया दिखता है मेरे को, बट ठीक है, वो अपना अपना चॉइस है। सो यहाँ पास आप PNL देख सकते हो, ये बहुत ही सही चीज़ मुझे यहाँ पास दिखी, आप सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, आपने शॉर्ट किया है, कितने लेवरेज ली है, कितने का मार्जिन यूज़ किया है, कितना आपका पोजीशन साइज़ है, आप एंट्री, एग्जिट, लिक्विडेशन, सब कुछ दिखाता है बहुत सही चीज़ से। अब मैं यहाँ पास दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पास ऑर्डर हिस्ट्री, मतलब कहने का कि चार्जेस कितना लगा मेरा एंट्री पे, लिमिट पे। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे आते हैं, जहाँ मेन INR पे दिखता है। सो आप नीचे का छोड़ दो, नीचे मैंने गोल्ड पे ट्रेड किया है, बहुत बहुत नॉर्मल कैजुअल ट्रेडिंग, मैंने सिर्फ देख बताया ना, किया तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बताया जाए। सो देखो, सिल्वर पे मैंने ट्रेड किया, अभी इस ट्रेड को मैंने जो किया, मुझे 1.86 रुपये है भाई, डॉलर नहीं है, इतने का मुझे चार्ज लगा। 500 रुपीज़ से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ठीक है, सही चीज़ है। अब उसके बाद अभी देखो PNL मेरा रेड पे चल रहा है, बट कोई नहीं, अभी अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप इस पर ठीक ठाक कर सकते हो। अभी चलो मैं थोड़ा सा वेट करते हैं और मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। ओके, सो गाइज, अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया था, TP एंड SL। TP एंड SL का क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको लगानी ही चाहिए, क्योंकि TP एंड SL आपके पूरे अकाउंट को, आपके पूरे कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। TP लगाओ ना लगाओ, SL ज़रूर लगाओ। सो टेक प्रॉफिट मैं यहाँ कर लेता हूँ 1:2, 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इतना आप करके चला करो, क्योंकि TP 1 अगर देखिए, अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है तो आप आराम से 1:2, 1:3, अगर आप बिगिनर है तो 1:2 मैक्स इतना रखा करो यार, इतने में ही काफ़ी है। ठीक है, तो मैं इस हिसाब से अपना TP और SL लगा लेता हूँ, ले दे के वही 1:2 या 2.5 इतना कर लेते हैं। एंड ऐड करने के बाद अभी मुझे 17 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, एंड हम थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि देखिए पेशेंस और वेट ये सब एक ही चीज़ है, ट्रेडिंग यही है, आप जितना पेशेंस कर सकते हो ना, ये आपको उतना रिवॉर्ड बैक करेगा। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पास मैंने लगा लिया अपना स्टॉप लॉस एंड TP, ऑलमोस्ट 1:2 का है। ठीक है, अभी हम थोड़ा वेट करेंगे। और हाँ, इस पर एक चीज़ और अच्छी है, और ब्रोकर्स की तरह, कि आप इस पर चार्ट पे भी आप स्लाइड करके TP एंड SL अपना एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि टाइम देखते रहा करो आप। ठीक है, सब कुछ आपके सामने। ओके, सो गाइज, अभी काफ़ी टाइम, मतलब मैंने 4-5 घंटे इसको होल्ड किया। आप टाइम देखते रहो, कुछ भी आपसे छुपा के नहीं रखना, सब कुछ सामने सामने। मार्केट बहुत खेल रही है, मतलब कहते हैं ना कि जहाँ से मैंने बाय क्या कर लिया, सेल क्या कर लिया, वहीं छत बन गई है बिल्कुल। मार्केट ऊपर सेल किया है ना तो ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। ओके, मैं आपको यहाँ पास दिखा देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा साधारण सा दिखेगा ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हमने एंट्री करी थी, अब देखिए मैंने सेल किया था, 1:2 है। देखिए थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई, मैंने सोचा चलो कोई नहीं, यहाँ ट्रैप वैप करके नीचे आएगी, फिर ऊपर निकल गई। मैंने सोचा भाई गया मेरा तो SL गया, पर वही है ना कि अगर आपको, SL मेरा ऊपर था, ठीक है, अगर आपको नॉलेज है, सही नॉलेज है बढ़िया वाली, तो आपको वेट करना चाहिए, आपका TP हिट होगा। और मुझे वही कॉन्फिडेंस था कि भाई थोड़ा ये ट्रैप करेगी, डराएगी, बट एट द एंड एक स्पाइक आएगा। मतलब ये मेरी नॉलेज है, ये मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी नॉलेज कहती है, जो मुझे पता है। सो ये पैटर्न वैटर्न जो बन रहा है ना, पैटर्न वैटर्न छोड़ दो, ये हेड एंड शोल्डर और क्लिनिक प्लस ये सब काम नहीं आता, अब तो कोई बाल में भी नहीं लगाता ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मैं अभी क्या, ये देख सकते हो ब्रेक इवन पे अभी। ठीक है, तो थोड़ा और वेट करते हैं, क्योंकि मुझे अपने सेटअप पे भरोसा है कि थोड़ा बहुत स्पाइक देगा और मैं उतने से अपना TP हिट करके हो जाऊँगा। चलो ओके, सो गाइज, मैं इस पर ऑलमोस्ट 10-20 मिनट थोड़ा और वेट किया, और मैंने जैसा बोला था कि स्पाइक आएगा, सो स्पाइक आया थोड़ा सा। अभी देखो मुझे क्या होता है ना, कैंडल्स, अगर आपको नॉलेज है ना गाइस, तो आप कैंडल्स को देख के बता सकते हो कि कब स्पाइक आएगा, कब आपका क्या चीज़ है। अभी देखो मेरे को स्पाइक का क्या है कि मैं सोच रहा हूँ इस लेवल को ब्रेक करके एक स्पाइक आएगा। ठीक है, सो मैं अपने TP को थोड़ा सा ऊपर करूँगा, मतलब बहुत बड़ा है तो थोड़ा छोटा करूँगा, एंड देन उसके बाद फिर मैं 1:1 या 1:2, देखो ज़्यादा मैं, देखो बहुत एक्सपर्ट लेवल का नहीं हूँ, बिगिनर हूँ, तो मैं 1:1 या 1:1.5 करके मैं निकल जाता हूँ, बहुत ज़्यादा लालच नहीं करता। तो इतना बड़ा TP मैं नहीं रखूँगा, इसको इस लेवल तक लाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पाइक आएगा और यहाँ तक आ सकता है।
ठीक है। सो आप देखते रहना, टाइम भी देखते रहना, मेरा सब कुछ देखते रहना। कुछ भी देखो मैंने एडिट नहीं किया हूँ, थोड़ा बहुत वीडियो तो एडिट करनी पड़ती है ना गाइस, तो उतना एडिट किया हूँ, बाकी और कुछ नहीं। वेट है, ट्रेडिंग का दूसरा नाम वेट करना है। तो चलो वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कैसा कमाल है। आते हैं 10-20 मिनट में। ओके सो गाइज, अभी 10-20 मिनट क्या, कुछ ही मिनट बाद अभी देख सकते हो एक स्पाइक जो मैंने बोला था ना, वो स्पाइक आया। एंड आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर दिखाता हूँ, ये देख सकते हो स्पाइक आना स्टार्ट हो गया है। और मूवमेंट से पता चल जा रहा है कि थोड़ा बहुत ये मेरे को दे के रिवॉर्ड बैक करके जाएगा। मैंने जो पेशेंस रखा ना 4-5 घंटे का, रिवॉर्ड करेगा मुझे। सो मैं यहाँ पास अपना टीपी वगैरह थोड़ा सही से कर लेता हूँ, क्योंकि उतना नीचे नहीं जाएगा जितना मैंने किया अब। ठीक है, ओके सो गाइज, अभी देख सकते हो मैंने क्या बोला था और क्या हुआ। आप देखो है ना, जो चीज़ें देखो, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको नॉलेज है, मैं वो तुक्का वाला काम नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको नॉलेज है तो चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, ये कंफर्म है। देखो मार्केट ने कितना डराया, बट मुझे बस वही एक चीज़ की वेट था कि एक स्पाइक आएगा और मैं वहाँ से थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अब देखो 500 से है गाइस, तो अब देखो मैं यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ, मैं अपने टीपी का वेट नहीं करता, मैं यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ। यस क्लोज़, आप यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं, आप 2-3 जगह से क्लोज़ कर सकते हैं, चार्ट्स में भी जाके क्लोज़ कर सकते हैं, आप कहीं से भी क्लोज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पास अपना ऑर्डर जो है वो क्लोज़ कर दिया है। ठीक है, 106 पे शायद मैंने क्लोज किया। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखा देता हूँ प्रॉपर चार्ट की क्या एनालिसिस, क्या कैसा रहा है। ठीक है, तो जो मेरी नॉलेज थी उस हिसाब से देखो, मेरे को ऐसा लग रहा था पहले ही नीचे चली जाएगी, बट नहीं गई, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आई। सो ये देखो कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ से कहाँ गई है। स्पाइक मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और नीचे आएगा, बट मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मुझे नहीं लेना था। मुझे तो लगा भाई मेरा स्टॉप लॉस गया, बट वही है ना कि अगर सही जगह पे स्टॉप लॉस, अगर आपको सही नॉलेज है तो स्टॉप लॉस भी सही जगह पे रहेगा, टीपी भी सही जगह पे रहेगा। टीपी का तो क्या है कि आप ऊपर नीचे कर सकते हो, स्टॉप लॉस का क्या है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलना होता है। टीपी भी उसी के हिसाब से है, बट टीपी मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। सो देख सकते हो 108 रुपीज़ का मेरा PNL रहा, जो कि ग्रीन में रहा। ठीक है, और 500 से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इतना सफिशिएंट है यार, मेरे लिए तो है। अब ज़्यादा लालच करना नहीं चाहिए। तो चलो अभी मैं ऊपर आपको उसका पैनल दिखा देता हूँ कि देखो मैंने एंट्री किया था लिमिट ऑर्डर पे और एग्जिट किया मैंने मार्केट ऑर्डर पे। ठीक है, फिर भी मैं इसका आपको ट्रेडिंग फीस दिखा देता हूँ, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे जाके आपको INR पे दिखा देता हूँ। ठीक है, सॉरी मुझे जुकाम है यार, थोड़ा मैनेज कर लेना। तो यहाँ पास देख सकते हो अभी रियलाइज्ड PNL मेरा 115 का है। ठीक है, और ये देख सकते हो मैंने जो एग्जिट करा है उसमें 4.61 रुपीज़, ये डॉलर नहीं है भाई, ये रुपीज़ है। और एंट्री करने पे 1 रुपी, ऑलमोस्ट 2 मान लो, और उसको मान लो 5, मतलब 5-6 रुपये, 5-6 रुपये, 115 के PNL पे 5 to 6 रुपीज़, चलो मैं कहता हूँ 10 रुपीज़ मान लो, इतने का मेरा ट्रेडिंग फीस है इसका। तो क्या पूरा, और इसमें भी अगर आप मोबाइल लिंक से बनाते हो तो आपको इसमें भी 10% या 15% का और कम हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 5 रुपये मान लो। सो क्या बुरा है यार, मैं बता रहा हूँ। इस पे क्या बोलते हैं आपके डेल्टा पे ना 100 रुपये के प्रॉफिट पे आपको 150 रुपये फीस लगती है। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बस उसको सही तरह से लोगों को यूज़ करना नहीं आता है, सच बताऊँ तो। ठीक है, उसके बाद आपका जो फ्यूचर वॉलेट पे फंड पड़ा है उसको आप INR वॉलेट पे करो, तभी आप इसको विथड्रॉ बाहर निकाल पाओगे। सो अब बहुत सिंपल है, रिमूव फंड पे क्लिक करके सब हो जाता है। अभी देखो मेरे INR वॉलेट पे आ गया। अब इसकी एक चीज़ बताऊँगा बहुत जो अच्छी है भाई, विथड्रॉल बहुत फास्ट देता है यार। मुझे लगता है पौने नहीं समझोगे आप लोग, ऑलमोस्ट 1 to 2 सेकंड, शायद मेरे 1 to 2 सेकंड ज़्यादा है शायद। आप देखना अगर मैं दिखा पाऊँगा तो दिखाऊंगा। मिनिमम विथड्रॉल है 100 रुपीज़, एंड अपने हिसाब से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पास अपना प्रॉफिट का जो है वो रखता हूँ, और 500 मैं यहाँ से विथड्रॉ करना चाहता हूँ, जितना मैंने इसमें से डिपॉजिट किया था। ठीक है, तो 500 जैसे मैं विड्रॉ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पास 2 OTP आएगी। सॉरी गाइज, मैं सब कुछ छुपा के रखा हूँ, जो ब्लर है तो सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से। ठीक है, तो OTP आएगी मेल पे, OTP आएगी आपके फ़ोन पे, तो वो OTPs आपको यहाँ पास सबमिट करना है, एंड विथ इन 1.5 सेकेंड मैं अगर दिखा सकता हूँ तो मैं ज़रूर से दिखाऊंगा। विथड्रॉ मनी पे क्लिक किया मैंने, और बूम बूम गाइज, विद इन अ सेकेंड हो गया भाई सक्सेसफुल। ऊपर देखो बिल्कुल मैसेज, ये देखो एक मैसेज आया, एक मैसेज ये आ गया मैसेज, देखो जस्ट नाउ पे, जस्ट नाउ टाइम वगैरह सब देख लो। मैं मैसेज पे दिखा नहीं सकता आपको, नहीं तो मैं क्या बताऊँ मैसेज, अरे ब्लैक हो गई स्क्रीन यार, नहीं तो मैं मैसेज दिखा देता आपको। ठीक है, कि तुरंत मतलब
जो आपने प्रॉफिट किया आप उसको तुरंत बाहर निकाल सकते हो। यही चीज़ तो है 5 रजिस्टर्ड में यार। नहीं, बाहर वाले जो ब्रोकर है वो लेवरेज तो दे देते हैं, बट वही टेंशन बैंक फ्रीज की। सो तो होप गाइस वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई। होप गाइस आपको सारी चीज़ें मैंने A to Z समझाई और बहुत सारे नॉलेज भी दिए। सो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और सब्सक्राइब कर लेना, वो सब चीज़ें मैं बोलता नहीं हूँ। और हाँ, लिंक सबकी पड़ी है डिस्क्रिप्शन में, जाके अकाउंट बना सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गाइस बाय बाय।